दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फ्री टूल गुरु में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सैमसंग का लेटेस्ट वर्जन यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सैमसंग फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं, अनलॉकिंग करना चाहते हैं या फिर एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सैमसंग के फोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल रहना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में आपका जो सैमसंग का फोन है वो कनेक्ट होता दिखाई नहीं देगा या फिर कनेक्ट ही नहीं होगा। तो आज मैं आपको एकदम लेटेस्ट और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। कोई थर्ड पार्टी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर मैं अगर कोई वेबसाइट बनाता हूं तो वहां पर हर एक चीजें लेटेस्ट जो भी फ्री टूल होंगे, जो भी अनलॉकिंग टूल होंगे, जो भी एफआरपी अनलॉक टूल होगा, आपको उस चैनल पर या फिर उस वेबसाइट पर मिलता जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूं। अब सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सर्च बार में सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। देखो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर लिखकर जैसे ही सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, लेकिन आपको सबसे पहली जो वेबसाइट मिलेगी वो होगी developer.samsung.com। और यहाँ पर जो पहला पेज होगा उस पे इस तरीके से सैमसंग यूएसबी ड्राइवर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको ऑफिशियल पेज पर लेकर चला जाएगा। अब आपको डाउनलोड कहाँ पे करना है, सिंपल यहाँ पर देखो सैमसंग एंड्रॉयड यूएसबी फॉर विंडोज, और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है 1.9.00। तो दोस्तों सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, फालतू का तामझाम नहीं करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आपको दिखा देगा कि ये डाउनलोड हुआ कितना और डाउनलोड होकर गया कहाँ। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये डाउनलोड होकर कहाँ गया, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो डाउनलोड हो जाने के बाद थोड़ा सा डिले होता है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के डिले के बाद ये फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है ना। अब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन यहीं पर यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन है और एक है ऑप्शन यहाँ पर शो इन फोल्डर और यहाँ पर एक लिंक का है। तो आप सिंपली इसको कट करके यहाँ पर शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पर पहुंचा देगा। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मतलब है सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर से, तो आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और चाहे आपके पास विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 8.1 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, कोई भी हो, बहुत ही इजीली ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये पूछेगा, ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि भैया आप सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, तो आपको बोलना है यस या फिर नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी आपको दिखा देता हूं। एकदम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कोई भी फालतू का इधर उधर देखना ना पड़े या फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सिंपली और आसान वे में यहाँ पर सीखोगे तो प्लीज चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे दोस्त। सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे, अगर आपका कंप्यूटर फास्ट होगा तो बहुत ही इजीली वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जो आपके कंप्यूटर के हिसाब से होगा थोड़ी ही देर में ही दिख जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपको बता रहा है कि नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था, तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है तो आप सिंपली जो है वैसे रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। अब इंस्टॉल बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड हो तो गया है, अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा मतलब 1 से 1.5 मिनट, ठीक है, उतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 1.5 मिनट। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आधा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको एक पॉपअप दिखाए, 3-4 बार आपको वहां पर एस 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 करना होगा। जैसे आप एस एस कर देते हो तो आपका जो सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर है एकदम सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ना आप कि अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, अब देखो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ ताकि आप घबरा कर ये ना सोचने लग जाओ कि यार ये वीडियो
फेक तो नहीं है या फिर इसमें इंस्टॉलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई, तो प्लीज़ कंसिडर करना कि आप सही से इस वीडियो को देखो, ठीक है? अगर फिर भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ना यार। आपके कमेंट को जितने भी कमेंट आप लोग करोगे वो सब कुछ पढ़े जाएँगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि इस चैनल पर जो भी कंटेंट मिले वो आपको ऑथेंटिक मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है कि जो भी होगा यार कहीं फेक तो नहीं है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना। अगर कमेंट में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में गालियाँ भर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? इतना ईज़िली और इतने आसानी से आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ तो आ ही गया होगा अब तक में। तो दोस्तों इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर और भी कोई सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको तो पैसे कमाने हैं। आई नो कि पैसे कमाना अच्छी बात है, मैं भी कमाता हूँ। लेकिन यार सही से और डिटेल वे में अगर किसी को समझा दोगे, तो उसके बाद उसको समझ में नहीं आता तो फिर उससे आप चार्ज करो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। अब इंस्टॉलिंग स्टार्ट है, थोड़ा-सा वेट करेंगे, जल्दीबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना और ये जो टूल या फिर ये जो यूएसबी रबर डाउनलोड होगा, वो एकदम लेटेस्ट होगा और हर फ़ोन के लिए काम करेगा, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि सैमसंग का कोई फ़ोन अल्ट्रा आया तो उसके लिए अलग नहीं, 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 नहीं। सैमसंग का अगर कोई भी फ़ोन आता है और अगर ध्यान रखना, सैमसंग का कोई फ़ोन आता है और अगर उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है, फिर भी सैमसंग का फ़ोन है तो डाउनलोड मोड पे जाएगा और कनेक्ट होगा सैमसंग के ही ड्राइवर से, ठीक है? अगर उसकी अनलॉकिंग करनी पड़ी फ्यूचर में या फिर आपको उसकी करनी पड़ी और उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ, मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है, तो मेथड बदल सकता है लेकिन आपको ड्राइवर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेक श्योर करना कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी रबर इंस्टॉल हो और बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो। ऐसा नहीं कि आप आधा इंस्टॉल किए उसके बाद जल्दी-जल्दी में कट करके चले गए तो आपका इंस्टॉलेशन तो अधूरा रह गया। और उसके बाद कुछ फ़ोन कनेक्ट होंगे, कुछ फ़ोन कनेक्ट भी नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपको कुछ फ़ोन्स अगर मेरे पास हैं तो उसको मैं कनेक्ट करके दिखा दूँगा कि एक्चुअली में जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो किस तरीके से दिखता है। जैसे कि मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको इस टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया था, सैम एफडब्ल्यू को। इसको यस करके ओपन कर देता हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से देख पाएँगे कि आपने जो सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल किया है, वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं? फ़ोन कनेक्ट होने के बाद कैसा दिखेगा और फ़ोन कनेक्ट ना होने पर कैसा दिखेगा? इसको अभी के लिए मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको इंस्टॉल हो जाने देता हूँ। ध्यान से समझो, अगर आप सही चैनल पे जाओगे तो आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है उस चैनल की आई नो, लेकिन आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। ठीक है? अब समझते हैं कि इस दौरान आपको क्या नहीं करना है। इस दौरान आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए और दूसरी बात आपको कट-पिट इधर-उधर कुछ नहीं करना है। इंस्टॉल हो रहा है तो होने दो। अगर आपका लैपटॉप अच्छा है मतलब i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, तो ये i9 क्या बता रहा हूँ उसकी जनरेशन, ठीक है? जिनको नहीं पता उनके लिए, जो इंटेलिजेंट है तो सॉरी मेरे भाई बताना पड़ता है, ठीक है? तो ये अगर लेटेस्ट जनरेशन का और उसमें सीपीयू, रैम, एसएसडी सब कुछ अच्छी क्वालिटी का तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा जो लैपटॉप है बहुत ही लो लेवल का है मतलब यूँ कहें डुअल कोर है, ठीक है? अब जो लैपटॉप से वाकिफ़ है उनको पता होगा कि डुअल कोर क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी तो बताना होगा भाई। उनको भी तो पता लगना चाहिए कि डुअल कोर भी एक नाम का एक लैपटॉप भी होता है, उसका प्रोसेसर भी होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त थोड़ी बहुत आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि यहाँ पर नए बंदे भी आते हैं और ज़्यादातर नए बंदे ही आते हैं ताकि उनको करना आ रहा हो। जिनको आता है वो ये वीडियो नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है दोस्त? और अगर देख रहे होते हैं तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब देख रहे होते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लीजिए उसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
सब्र करने के लिए थैंक यू एंड कंग्रेचुलेसन, आपका सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखेगा कहाँ। तो सिंपली फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ और सबसे पहले अगर आपके पास विंडोज 7 है या फिर विंडोज 8 है, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, तो आपको कंप्यूटर या फिर दिस पीसी पे क्लिक करके मैनेज बटन पे क्लिक कर देना होगा। और मैनेज बटन पे क्लिक करते ही आपको जो ऑप्शन या फिर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा कि कैसे करना है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ देखो, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर नाम का एक सेटिंग है। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली कैसा शो होगा। देखो, मेरे पास ये फ़ोन है योगी जी मोदी वाला, यहाँ पर देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, ठीक है, ये A04E है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और ऑफ होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्ट होकर दिखेगा कहाँ। ध्यान से समझो। ये मैं डाटा केबल लिया, डाटा केबल को फ्री कर लिया। डाटा केबल को फ्री करने के बाद कुछ इस तरीके से डाटा केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा पीसी में। और जैसे ही ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को दबाकर डाटा केबल, रुको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको। डाटा केबल इंसर्ट करूँगा तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए और आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाकर अब ये यहाँ पर देखो मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिखेगा। देखो, अभी इसको भी करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। डाटा केबल ये लेता हूँ और मेरे पास एक और सैमसंग का फ़ोन है जो कि ये है। अब इसको कैसे शो होगा अब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सिंपली डाटा केबल को यहाँ से इंसर्ट करूँगा और यहाँ से फ़ोन को ऑन करूँगा। ये देखो ऑन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। पहले इसको कर लेते हैं। ये ऑन हो जाए तो घबराना नहीं है यार। देखो, मेरे फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आती है और आपके वो भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मत सोचने लग जाना कि यार फ़ोन में आ नहीं रहा है कुछ और ये पागल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो मीडियाटेक का पोर्ट बनता दिखेगा तुमको। ठीक है, मीडियाटेक का पोर्ट बनता दिखेगा, MT65 करके दिख रहा है। अब इसको ऑन भी करते हैं। देखो ये हुआ ना, ये डाउनलोड मोड है। यस पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड मोड में ऑन हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी, इसमें भी FRP लॉक लगा है। ठीक है, इसको साइड करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड मोड में कनेक्ट करने के बाद ये कैसा दिखता है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आपको दिखेगा यहाँ पर एक मॉडेम का ऑप्शन। और जैसे मॉडेम पे क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम। ठीक है, ये दिख गया। अब टूल में जाएं तो ये टूल रहा। टूल में यहाँ पर सो रहा ना सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम। अभी देखो निकालेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हुआ ना, करेक्ट किया आ गया। तो इस तरीके से ड्राइवर शो होता है। अगर आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लगाने के बाद और सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एक बार अपने डाटा केबल को चेंज करो। और वो नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपके फ़ोन की चार्जिंग पिन खराब हो। अभी इसके बाद बात तो हो गई है। अब इसको भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। देखो, ये है ना, डाटा केबल को मैंने कनेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से सेफ और
एग्ज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो फ़ोन खुला है ना, अब डाटा केबल को मैंने जैसे ही लगाया, देख लो वहाँ पर कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं बना है। डाटा केबल मैंने इंसर्ट किया, वहाँ पर कोई ऑप्शन इंसर्ट नहीं था ना, अब देखो दिखने लग गया। सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम #2 और कॉम पोर्ट वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप बहुत ही ईजिली अपने सैमसंग के फ़ोन में फ्लैशिंग अनलॉकिंग कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स।